उनकी बात सुनकर बासुदा नाराज हो गए और कहा कि अभी तो तुमने एक भी फिल्म साइन नहीं की और अभी से तुम्हारे इतने नखरे हैं। पर इस सीधे साधे हीरो ने अपने ड्रीम स्टार्ट से सबको हैरान कर दिया जब उसकी पहली तीनों फिल्में सिल्वर जुबली हिट साबित हुई। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंगिंग इमोशन। आई एम एन एक्टर बाय एक्सीडेंट, प्रोड्यूसर बाय कंपल्शन एंड डायरेक्टर बाय चॉइस। दोस्तों, ये कहना है हिंदी फिल्म में वर्सेटाइल एक्टर एंड इक्वली गुड प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर अमोल पालेकर साहब का। आज हम उनके खूबसूरत फिल्मी सफ़र पर नज़र डालेंगे और जानेंगे कि कैसे उन्होंने सिर्फ अपनी सादगी और सिंप्लिसिटी के दम पर बड़े बड़े सुपरस्टार्स के बीच अपनी जगह बनाई और एक एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के रूप में एक लंबी पारी खेली जो अब तक भी जारी है। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। 24 नवंबर 1944 को मुंबई में जन्मे अमोल पालेकर ने मुंबई के ही सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से फाइन आर्ट्स की पढ़ाई की और अपने आर्टिस्टिक करियर की शुरुआत एक पेंटर के रूप में की। इनफैक्ट वो एक लीडिंग पेंटर के रूप में एस्टैब्लिश हो चुके थे और उनकी पेंटिंग्स की वन मैन एग्जीबिशंस भी होती थी। फिर उनके करियर ने एक अलग मोड़ लिया और वो थिएटर से जुड़ गए। फिल्मों में आने से पहले अमोल पालेकर मराठी थिएटर में एज अ डायरेक्टर अपनी पहचान बना चुके थे। थिएटर में एक्टिंग के चलते उन्हें एक दो मराठी फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला, लेकिन तकदीर ने उनके बारे में कुछ और ही प्लान कर रखा था। अभी तो उन्हें बॉलीवुड में धाक जमानी थी। दोस्तों, अमोल जी बॉलीवुड फिल्मों में अपनी एंट्री को एक एक्सीडेंट बताते हैं और हिंदी फिल्मों में उनकी एंट्री का एक बहुत बड़ा श्रेय मशहूर डायरेक्टर बासु चटर्जी को जाता है। ये बात 70s के शुरुआती दौर की है जब अमोल जी थिएटर में काफ़ी एक्टिव थे और उन दिनों बासु चटर्जी, ऋषिकेश मुखर्जी और बासु भट्टाचार्य जैसे दिग्गज फिल्म डायरेक्टर उनके नाटक देखने के लिए आया करते थे और उनके काम से काफ़ी इम्प्रेस भी थे। डायरेक्टर बासु चटर्जी से अमोल जी की अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी। एक बार बासुदा ने अमोल जी के सामने एक फिल्म का प्रस्ताव रखा जो थी 1972 में आई फिल्म पिया का घर, पर शर्त रखी कि वो पहले एक बार फिल्म के प्रोड्यूसर राजश्री प्रोडक्शंस के ताराचंद बड़जात्या से एक बार जाके मिल लें। पर अमोल पालेकर जी उनके पास जाने को तैयार नहीं हुए और कहा कि जब आपने मुझे फिल्म के लिए सेलेक्ट किया है तो मैं वहाँ लाइन में लगकर ऑडिशन क्यों दूँ। उनकी बात सुनकर बासुदा नाराज हो गए और कहा कि अभी तो तुमने एक भी फिल्म साइन नहीं की और अभी से तुम्हारे इतने नखरे हैं। पर अमोल जी अपनी बात पर अड़े रहे। तो फिर बासुदा ने ये फिल्म एक और नए हीरो अनिल धवन के साथ बनाई। कुछ समय बाद बासुदा फिर अमोल जी से मिले और उनसे एक और फिल्म में काम करने को लेकर बात की और फिर फाइनली बासुदा ने दो नए चेहरों यानी अमोल पालेकर और विद्या सिन्हा के साथ एक फिल्म बनाई जो थी रजनीगंधा। 1974 में रिलीज हुई रजनीगंधा अमोल पालेकर जी की पहली हिंदी फिल्म थी। 1974 से 76 के बीच जब अमोल जी की फिल्मों में एंट्री हुई, भारतीय सिनेमा एक बड़े बदलाव से गुजर रहा था। ये दौर वो था जब सुपरस्टार राजेश खन्ना लगातार 16 हिट फिल्में देने के बाद अपने सुपरस्टार के खिताब को बरकरार रखने की पूरी कोशिश करने में लगे थे और अब भी अमर प्रेम, बावर्ची, मेरे जीवन साथी, दाग, नमक हराम, अजनबी, रोटी और आपकी कसम जैसी सुपरहिट फिल्में दे रहे थे। दूसरी ओर जंजीर फिल्म से युद्ध का बिगुल फूंक चुके एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन ने राजेश खन्ना की बादशाहत को चुनौती दे डाली थी और अपनी चुनौती को और मजबूत करते हुए वो दीवार, शोले, कभी कभी, अमर अकबर एंथनी, त्रिशूल और चुपके चुपके जैसी सुपरहिट फिल्में दे रहे थे। दोस्तों, ये 70s के भारतीय सिनेमा का वो टाइम था जब ऑडियंस ने फिल्मी हीरो को एक ऐसे लार्जर देन लाइफ सुपरस्टार के रूप में देखना शुरू कर दिया था जो राजेश खन्ना की तरह रोमांस करता था, जितेंद्र की तरह डांस करता था और साथ ही मैन धर्मेंद्र और एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन की तरह एक्शन कर सकता था। ऐसे दौर में एंट्री होती है एक सीधे सादे आम आदमी की तरह दिखने वाले बॉय नेक्स्ट डोर हीरो की, जो कहीं से भी ना तो इन सुपरस्टार्स के जैसा दिखता था और ना ही ऐसा डांस और एक्शन कर सकता था। पर इस सीधे सादे हीरो ने अपने ड्रीम स्टार्ट से सबको हैरान कर दिया जब उसकी पहली तीनों फिल्में सिल्वर जुबली हिट साबित हुई। ये तीनों फिल्में थी 1974 में रिलीज हुई रजनीगंधा और 1976 में आई छोटी सी बात और चितचोर। दोस्तों, बेशक उस दौर में आम दर्शक राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार्स के एक्शन और रोमांस को बड़े पर्दे पर देखकर तालियां बजाता था, पर दर्शकों का एक वर्ग ऐसा भी था जिसे पता था कि ये उसकी कहानी नहीं है।
क्योंकि आमतौर पर एक मिडिल क्लास आदमी मुंबईया फिल्म जैसा लार्जर देन लाइफ हीरो नहीं होता, वो तो एक सीधा साधा आदमी होता है। और फिर जब अमोल पालेकर साहब की फिल्मों में एंट्री हुई तो दर्शकों को उनके रूप में एक ऐसा हीरो नजर आया जो आम आदमी है, जो कभी नर्वस होता है तो कभी शर्माता है, जिस लड़की से प्यार करता है उससे अपने दिल की बात कह नहीं पाता, जो पैसों की तंगी से महंगे शौक नहीं पाल सकता, जिसका बॉस एक खड़ूस आदमी है। वो एक ऐसा हीरो है जिसे मैच देखने के लिए ऑफिस में झूठ बोलना पड़ता है। दोस्तों, अपनी ज़्यादातर फिल्मों में एक मिडिल क्लास आदमी का रोल निभाने के बावजूद हमें अमोल जी के हर रोल में अलग शेड्स नजर आते हैं। कभी एक ऐसा कॉमन मैन जो बहुत बातूनी है, और कभी बहुत शर्मीला और इंट्रोवर्ट युवक जिससे जीवन में तेज तर्रार लोग बाजी मार ले जाते हैं। और ये उनकी लाजवाब और नेचुरल एक्टिंग का ही कमाल था कि हर रोल में, हर शेड में वो हमें बहुत कन्विंसिंग और नेचुरल लगे। इनफैक्ट अपने करियर के पीक पर होने के बावजूद उन्होंने अपने आप को चैलेंज किया और भूमिका फिल्म में एक विलेन का रोल निभाया, जबकि उस जमाने में लीड एक्टर्स ऐसा रिस्क नहीं लिया करते थे। जब जनता ने अमोल पालेकर के रूप में एक सादगी और सिंप्लिसिटी से भरे हीरो को स्क्रीन पर देखा तो उसे अपनी जिंदगी के काफी नजदीक पाया। और शायद यही रीजन था कि राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार्स के दौर में भी अमोल पालेकर ने अपनी एक मजबूत और अमिट पहचान बनाई और उनकी फिल्मों को दर्शकों से भरपूर प्यार मिला। अमोल जी ने एक्टर के रूप में रजनीगंधा, छोटी सी बात, चितचोर, घरौंदा, मेरी बीवी की शादी, बातों बातों में, गोलमाल, नरम गरम, श्रीमान श्रीमती जैसी कई यादगार फिल्में दी थे। वे ज्यादातर फिल्मों में मिडिल क्लास के कॉमन मैन को रिप्रेजेंट करते थे। इनफैक्ट उनकी कॉमेडी फिल्में जैसे गोलमाल, नरम गरम, बातों बातों में, छोटी सी बात आज भी ऑल टाइम क्लासिक हिंदी मूवीज में शुमार हैं। दोस्तों, अमोल जी की फिल्मों में हमें तड़क भड़क, हिंसा और मारपीट से दूर एक ऐसा सिंपल और आदर्श समाज नजर आता है जिसमें कि हम सब रहना चाहते हैं। गोलमाल अनमोल जी की ऑल टाइम ग्रेट कॉमेडी फिल्म है जिसके बारे में सब जानते हैं, पर उनकी जो मूवी बहुत ही अंडररेटेड है वो है छोटी सी बात। दोस्तों, ये कमाल की क्लासिक कॉमेडी है। इस फिल्म का शर्मीला नायक अरुण कहीं ना कहीं हर मिडिल क्लास युवक की कहानी बयां करता है जो अपने शाय नेचर की वजह से अपने तेज तर्रार कॉम्पिटिटर से 19 रह जाता है, और फिर कैसे वो अपनी कमियों पर विजय हासिल करता है, यही इस फिल्म की खूबसूरती है। अमोल जी ने एज अ डायरेक्टर भी सराहनीय काम किया है और एक्टिंग की तरह डायरेक्शन में भी एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरे। उन्होंने ज़्यादातर फिल्में सोशल इश्यूज पर बनाई और फिल्म की कॉमर्शियल सक्सेस पर फोकस न करके फिल्म के सब्जेक्ट, कंटेंट एंड क्वालिटी पर फोकस किया। एज अ डायरेक्टर उनकी कुछ पॉपुलर फिल्में हैं अक्रीत, अनकही, थोड़ा सा रोमानी हो जाए, बांगरवाड़ी, दायरा और आहट। इनफैक्ट 2005 में उनके डायरेक्शन में बनी फिल्म पहली तो ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई थी, पर अनफॉर्चुनेटली ये फिल्म ऑस्कर नहीं जीत पाई। अमोल जी ने कुछ पॉपुलर टीवी सीरियल्स में भी काम किया जैसे कच्ची धूप, नकाब, मृगनयनी इत्यादि। अवार्ड्स की बात करें तो उनकी बनाई 5 फिल्मों को नेशनल अवार्ड मिल चुका है। फिल्म गोलमाल के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। प्रेजेंट की बात करें तो अमोल जी अभी भी एक्टिंग कर रहे हैं और साल 2023 में वो प्राइम वीडियोस की वेब सीरीज फर्जी में और डिज्नी हॉटस्टार की फिल्म गुलमोहर में नजर आए थे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम अमोल जी के भारतीय सिनेमा को दिए अमूल्य योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद करते हैं और साथ ही ये कामना करते हैं कि वो चिरायु हों, स्वस्थ रहें और ऐसे ही अपनी लाजवाब एक्टिंग और फिल्मों से हमें मैस्मराइज करते रहें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि हम ऐसे ही इंफोटेनमेंट भरे वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। जल्दी ही मिलते हैं एक और इंफोटेनमेंट से भरे वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।